हालांकि आज सोनिया गांधी किसी मुद्दे पर कुछ नहीं बोली। जब पार्लियामेंट से बाहर निकल रही थी तो वंदे मातरम और जय हिंद कहकर निकल गई। वंदे मातरम, वंदे मातरम और जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम और जय। सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के सारे नेता आजकल वंदे मातरम का नारा लगा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम नेताओं ने साफ साफ कह दिया है कि वो वंदे मातरम नहीं कहेंगे क्योंकि उनका मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर कोई वंदे मातरम गाता है तो मुसलमानों को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इबादत में अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को शामिल नहीं कर सकता। मौलाना मदनी ने कहा कि वंदे मातरम का मतलब है माँ मैं तेरी पूजा करता हूं, लेकिन मुसलमान अल्लाह के सिवाय किसी की इबादत नहीं करता। मुसलमान माँ को सलाम करता है लेकिन इबादत अपनी माँ की भी नहीं करता। इसलिए मुसलमानों के लिए वंदे मातरम कहना इस्लाम के खिलाफ है। जो बात मौलाना मदनी ने ट्विटर पर कही वही बात आज लोकसभा में AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कही। ओवैसी ने कहा कि मुसलमान मुल्क से मोहब्बत करता है लेकिन मुल्क की इबादत नहीं कर सकता, इसलिए मुसलमानों को वंदे मातरम कहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। फरेब देकर जमाने को पारसा ना बनिए, इन्हें कहो कि वो बंदा बने खुदा ना बने। अमीर शहर यही चाहता या हजरत कि हमारी चीख गले में रहे सदा ना बने। जनाब राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा ही अजीब व गरीब और तकलीफ दे बात कही उम्मुल मोमिनीन के बारे में और उम्मुल किताब के बारे में। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं। वो हम तमाम मुसलमानों की माँ, हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते। हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते। कुरान अल्लाह का भिजा हुआ कलाम है। तो उसके बारे में शायर ने अच्छा कहा कि खबर नहीं जिन्हें अपने दीन व मजहब की, हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं। अहम बात यह है कि मैडम हमारे मुल्क का आइन का इस लफ्ज से आगाज होता है वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? मुल्क किसी खुदा, देवी, देवता, मजहबी इलामत के नाम से नहीं चलता, ना मुल्क किसी एक मजहब की मिल्कियत है। अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे, और फिर यहां पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। मैडम मैं एक मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला बावखार इंसान हूं और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा? इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो, मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा? आर्टिकल 25 से मिल रहा है। मुझे कहां से मिल रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप से मिल रहा है। तो इसको जोड़ना ये बहुत ही खतरनाक होगा। और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को गए तो उन्होंने उस वतन के लिए दुआ की, कहा कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में और इजाफा कर दे, मक्के से ज्यादा कर दे। तो ये इस्लाम, मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती, और मुल्क से मोहब्बत है और रहेगी हमेशा। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी कहा कि मुसलमान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते हैं तो फिर उन्हें वंदे मातरम कहने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है। इकरा हसन ने कहा कि वंदे मातरम को विवाद में घसीटकर मजहबी दूरियां बढ़ाने की कोशिश मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। वंदे मातरम के किन छंदों को राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया जाए, यह फैसला सर रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेताओं के परामर्श के बाद हुआ।
क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे कि वंदे मातरम सिर्फ अतीत की ललकार नहीं, ये वर्तमान की जिम्मेदारी है, ये आत्म मंथन की घड़ी है। यही समय है कि हम वंदे मातरम को सिर्फ नारा नहीं, नीति और जिम्मेदारी बनाए। और अपने जज्बात को मैं आलमा इकबाल साहब के तराना हिंद के साथ इस सदन में रखना चाहती हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ओवैसी और इकरा हसन ने विरोध के लिए ही सही वंदे मातरम शब्द तो बोला, लेकिन संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा वो तो इस लफ्ज को अपनी जुबान पर भी नहीं लाएंगे। जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि उनके लिए मजहब पहले है, इसलिए मजहब जिसकी इजाजत नहीं देता, मुसलमान वो काम किसी कीमत पर नहीं करेंगे। कभी भी धर्म को और देश को आपस में, जो मदनी साहब का बयान है तो उसमें सबकी अपनी अपनी धार्मिक आस्था है। वो हम लोग मुसलमान हैं, अगर वो किस चीज़ को कह रहे हैं तो यकीनन वो आलिम हैं और उसकी रोशनी में ही कहा है होगा उन्होंने उसकी पूरी बात को। जाहिर सी बात है कि इस चीज़ को जो हमारे यहाँ पर इस्लाम मज़हब के अंदर एक अल्लाह की इबादत करना आया है, तो यकीनन हम दूसरी इबादत नहीं कर सकते, ना दूसरे सर झुका सकते हैं, ना इबादत कर सकते हैं। एक अल्लाह की इबादत हम करते हैं। जहाँ तक देश की बात है, देश की धरती से हम इबादत नहीं कर सकते, लेकिन देश की धरती से हम मोहब्बत करते हैं, उनके प्रति वफादार भी हैं। और बार बार हमें जताने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग, हमारा इतिहास ही काफ़ी है कि मुसलमान इस देश से कितना प्रेम और मोहब्बत करता है, उसके प्रति कितना वफादार है। लेकिन मज़हब के प्रति कोई चीज़ ज़बरदस्ती डालना, थोपना, वो चीज़ मुनासिब नहीं है। वो अपना अपना चीज़। मुझे लगता है अगर कोई वंदे मातरम को बुत प्रवृत्ति से जोड़ता है तो उसे इग्नोर किया जाना चाहिए। अगर कोई मजहब के नाम पर वंदे मातरम नहीं गाना चाहता तो उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के न गाने से वंदे मातरम की गरिमा कम नहीं होगी, लेकिन इनकार करने वाले एक्सपोज जरूर हो जाएंगे।